जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आर्ट्स फैकल्टी चैनल पर। और इस वीडियो में देखेंगे हम 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर सेकंड से टॉप 20 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है और एग्जाम में 100% आएंगे, तो आप इसे अच्छे से कवर कीजिए। और फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी इस छोटे से चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। और इसी प्रकार आप सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं अपने टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन, सेकेंड चैप्टर पॉलिटिकल साइंस 11th क्लास। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शन है यहाँ पर भाग 3, भाग 4, भाग 5 और भाग 2। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर भाग 3, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वैसे मैं बता दूं, भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है, लेकिन उसमें ऐड करके और अभी वर्तमान में 25 भाग टोटल हो गए हैं। लेकिन मूलतः आपको 22 भाग याद रखने हैं, ठीक है। और 22 भाग में से जो तीसरा भाग है वो मौलिक अधिकारों का उल्लेख करता है, ठीक है। और भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। आप इसे अच्छे से कवर करें, इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के कितने आर्टिकल्स में निहित है, मतलब कि कितने अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का जिक्र है? ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 32, अनुच्छेद 10 से 20, अनुच्छेद 50 से 60, अनुच्छेद 35 से 55। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 32 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है भाग 3 में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, मौलिक अधिकारों की प्रेरणा भारत ने किस देश से ली है? ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 14 से 18, ठीक है। 14 से 18 में समानता के अधिकार का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 29 से 30 और अनुच्छेद 32। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, 19 से लेके 22 में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है, ठीक है। छठा क्वेश्चन है यहाँ पर, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? तो ऑप्शन है यहाँ पर अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? ऑप्शन है 29 से 30, 14 से 18, 25 से 28 और आर्टिकल 32। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 से 30 में सांस्कृतिक और शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है यहाँ पर, संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 25। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9वां, अनुच्छेद 32 को किसने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इनके द्वारा ही संविधान के आर्टिकल 32 को हृदय और आत्मा कहा गया है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है यहाँ पर, मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं? तो ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं यहाँ पर 7 तरह के मूल अधिकार दिए गए हैं संविधान में। लेकिन वर्तमान में 6 मूल अधिकार बचे हुए हैं। एक मूल अधिकार हटा दिया गया है जिसे संपत्ति के अधिकार के नाम से जाना जाता है। इसे 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, इसे मौलिक अधिकार की सूची से निकालकर सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया था, ठीक है, आर्टिकल 300 क के तहत। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां, संविधान ने अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में किया है?
ऑप्शन है यहाँ पर अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21। तो यहाँ पर अस्पृश्यता यानी छुआछूत की बात हो रही है, तो आर्टिकल यहाँ पर 17 में कहा गया है अस्पृश्यता की समाप्ति। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 11वें का। 12वां क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर रोक किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 29। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23। आप ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 13, बच्चों से कारखानों में काम न कराने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है यहाँ पर अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 29। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 24। इसके तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम कराना एक दंडनीय अपराध है, ये आर्टिकल 24 कहता है। ठीक है, फिर इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा अधिकार शामिल है? ऑप्शन है यहाँ पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आर्टिकल 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। क्वेश्चन नंबर है 15, न्यायालय जाने का अधिकार किस अनुच्छेद से मिलता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय जाने का अधिकार है। ठीक है, जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत अपने मौलिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए या तो वो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है या फिर उच्च न्यायालय जा सकता है। तो उच्च न्यायालय का अलग आर्टिकल है, ये सर्वोच्च न्यायालय के लिए आर्टिकल 32 है। ठीक है, ठीक है। 16वां क्वेश्चन है यहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय किस अधिकार की रक्षा करते हैं? ऑप्शन है यहाँ पर मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निषेध सिद्धांत और संवैधानिक कर्तव्य। तो सर, जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय है वो मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं, इसीलिए ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 17, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 21 के ए, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32। राइट आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 21 के ए में शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार देता है। ठीक है, भारतीय संविधान। अब अगला क्वेश्चन है 18वां, भारत में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन है सामान्य स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में, चुनाव के समय, संसद भंग होने पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, छीने जा सकते हैं लोगों से। ठीक है, तो 19वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस प्रकार के अधिकार है? ऑप्शन है यहाँ पर प्राकृतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, कानूनी और न्यायिक अधिकार, सामाजिक अधिकार। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, सी इज द राइट आंसर, कानूनी और न्यायिक अधिकार है मौलिक अधिकार। ठीक है, और 20वां क्वेश्चन है, और 20वां क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 टोटल मौलिक अधिकार दिए गए थे संविधान के अनुसार, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार अभी बचे हुए हैं। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, और इसे आर्टिकल 300 क के तहत सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, ये कब हुआ था? 1978 में। तो ये टोटल टॉप 20 MCQ बेस्ड क्वेश्चन हो गए कंप्लीट सेकेंड चैप्टर से। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थर्ड चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए।